हेलो स्टूडेंट, आज संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन के बारे में जानना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 10 है। पिछले लेक्चर में आप लोग जाने थे कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो आज जानना है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का दो प्रकार का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम संयोजन के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 संधारित है, C1, C2, C3। 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, जिसे हम समांतर क्रम में जोड़े हैं। तो पहले आप ये जानिए कि श्रेणी का समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के प्रथम प्लेट को प्रत्येक संधारित्र के प्रथम प्लेट को, जिसे हम संग्राहक प्लेट कहते हैं या धन प्लेट कहते हैं, उसे बिंदु A पर जोड़ देते हैं, जिससे आवेश को क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। और संधारित्र की दूसरी प्लेट को, जिसे हम संघनक प्लेट कहते हैं या ऋण प्लेट कहते हैं, उन सभी प्लेटों को एक साथ बिंदु B पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और उसे हम भूदृत कर देते हैं। फिर से सुनिए, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को एक साथ बिंदु A पर और दूसरे प्लेट को एक साथ बिंदु B पर जोड़ेंगे। क्योंकि समांतर में आप सेल का समांतर कीजिए, चाहे प्रतिरोध का कीजिए या संधारित्र का कीजिए, सबका समांतर क्रम में संयोजन करने का सेम प्रोसेस है। इसकी जितनी भी पहली प्लेट है, जिसे हम संग्राहक प्लेट या पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, सबको एक साथ बिंदु A पर जोड़ेंगे। और जितनी भी नेगेटिव प्लेट है, संघनक प्लेट है, उन सभी प्लेटों को एक साथ बिंदु B पर जोड़ेंगे और B को क्या कर देते हैं, भूदृत या पृथ्वीकृत या अर्थिंग जो बोलिए। और प्लेट A को जो एक साथ बिंदु A पर जोड़ते हैं, वहीं से आवेश को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो यह आवेश जैसे बिंदु A पर आएगा, तो यहाँ देखिए 3 रास्ता है, तो आवेश 3 भाग में बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया, इसमें Q3 गया। तो इसमें गया Q1 आवेश, तो यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश गया इसमें, और यहाँ पे Q3 आवेश गया। इस आवेश के कारण ये प्लेट प्रेरित होगा और प्रेरित होकर यहाँ -Q है, सॉरी +Q है, तो यहाँ -Q। इस पे +Q2 है, तो यहाँ पे -Q2। यहाँ पे +Q2 है, तो इसके अंदर में -Q3 आवेश उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। साथ में इसके बाहरी प्लेट पर +Q1 आवेश, इसके बाहरी प्लेट पर +Q2 आवेश और इसके बाहरी प्लेट पर +Q3 आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन इन तीनों के बाहरी प्लेट को पृथ्वीकृत किया गया, जहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी प्लेट के धन आवेश को निसफल कर देता है। तो इसके बाहरी प्लेट पर केवल ऋण आवेश ही रह पाता है। तो आप लोग एक चीज याद रखेंगे, संधारित्र के समांतर क्रम में विभवांतर नहीं बदलता है, जबकि श्रेणी क्रम में आवेश नहीं बदलता है। इन सभी संधारित्रों को हम बिंदु A और B के बीच जोड़े, इसीलिए सबका विभवांतर सेम होगा। विभवांतर क्या होता है, चालक तार के किन्हीं 2 बिंदुओं का बीच। तो यहाँ देखिए, ये कौन बिंदु के बीच जुड़ा है, A और B के बीच, ये भी A और B के बीच, ये भी A और B के बीच। तो तीनों संधारित्र का विभवांतर भी बराबर होगा। तो समांतर क्रम में संधारित्रों का समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है सभी संधारित्रों का। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों का आवेश बराबर होता है। तो चित्र में देखिए, C1, C2, C3 3 संधारित्र है जो समांतर क्रम में जुड़े हैं और इसके प्रथम प्लेट को एक साथ बिंदु A पर और दूसरे प्लेट को एक साथ बिंदु B पर जोड़ दिया गया है। B भूदृत है और A से आवेश दिया जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। C बराबर क्या होता है, Q/V। तो यहाँ देखिए, Q बराबर क्या हो जाएगा, C गुने V। फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। C बराबर Q/V, तो V भाग में इधर रहेगा, गुना में Q बराबर C गुने V। इसी प्रकार देखिए, हम करते क्या है, पहले संधारित्र के लिए निकालते हैं। तो इस पे चार्ज कितना है, Q1। संधारित्र की धारिता कितना है, कैपेसिटेंस कितना है, C1। और इसका विभवांतर V1, इसका भी V1, इसका भी V1। इसी प्रकार देखिए, दूसरे प्लेट के लिए चार्ज कितना है, Q2। धारिता कितना है, C2। विभवांतर कितना, V। हम पहले ही बता दिया आप लोग को कि इन तीनों का विभवांतर बराबर होगा, V होगा। V मान लिए हैं। क्यों होगा, क्योंकि तीनों को एक साथ हम A और B के बीच जोड़े हैं और A और B के बीच का विभवांतर V मान लिए हैं। तीसरे प्लेट के लिए देखिए, चार्ज कितना है, Q3। धारिता कितना है, C2 और विभवांतर कितना, V। तो सॉल्व करेंगे, कुल आवेश
या मुख्य आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिए मुख्य आवेश यही है ना, Q जो है 3 भाग में बढ़ गया, Q1 Q2 Q3, ये तीनों को जोड़ेंगे तो फिर यही हो जाएगा। मान लीजिए ये था 21 कूलम, तो 21 कूलम था तो इसमें 5 आ गया, इसमें 5 आ गया और इसमें 11 आ गया, तीनों को जोड़ दीजिए, देखिए 21 हो जाएगा। तो इस तरह से है, तो Q1 Q2 Q3 को जोड़ेंगे तो Q आ जाएगा, कुल आवेश आ जाएगा। अब मान रखिए Q का मान कितना है, C भी, Q1 का मान C1 गुने भी, Q2 का मान C2 गुने भी, और सॉरी यहाँ Q3 होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q3 का मान C3 गुने भी, वही यहाँ भी C3 होगा। तो यहाँ देखिए Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी, तो Q1 Q2 Q3 तीनों का मान यहाँ पे पुट कर दिया। अब तीनों में से हम भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, दोनों साइड भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फॉर्मूला आ गया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब हम संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसके समतुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 4 रहता तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, 5 रहता तो प्लस C5, 6 रहता तो प्लस 6, तो इस तरह से होता है। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का फॉर्मूला और संधारित्र के समांतर क्रम का फॉर्मूला पैटर्न फॉर्मूला का सेम है। प्रतिरोध और संधारित्र का जो फॉर्मूला का जो पैटर्न है वो उल्टा है, प्रतिरोध का श्रेणी, संधारित्र का समांतर, प्रतिरोध का समांतर, संधारित्र का श्रेणी। तो जब प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी पैटर्न का फॉर्मूला है जब संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़े हैं तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है एग्जाम में, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो जाता है, चूंकि प्रतिरोध और संधारित्र दोनों को श्रेणी और समांतर में जोड़ते हैं और दोनों का फॉर्मूला एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब उसका समांतर वाला फॉर्मूला इसके का जो पैटर्न है इसका श्रेणी का पैटर्न है, और इसका जो श्रेणी में है वो उसका समांतर में है, यानी उल्टा है जस्ट। तो आप लोगों को कन्फ्यूज मत नहीं होना है। तो प्रतिरोध को जब श्रेणी में जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और संधारित्र को जब समांतर में जोड़ेंगे तब यही पैटर्न का फॉर्मूला होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। मान लीजिए n संधारित्र है, n संधारित्रों के लिए n संधारित्रों के लिए होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस आते रहेगा Cn, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डैश 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 Cn। मान लेते हैं यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर डैश डैश Cn मान लेते हैं, मान लिए हैं C1 C2 C3 डैश डैश सब आपस में, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, बराबर क्या करते हैं C मान लेते हैं, C माना या इंग्लिश में से मान लेते हैं। तो ये C1 C2 C3 डैश डैश Cn है, सबको हम C मान लिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, C बराबर C1 को क्या माने हैं C, C2 को क्या माने हैं C, C3 को क्या माने हैं C, लेकिन कितने पदों तक, इस तरह से आएगा n पदों तक। लेकिन ये C दोनों सेम लगता है, इसमें लगा देंगे P फॉर पैरेलल लगा दिए P, या इक्विवेलेंट के लिए EQ भी लगा सकते हैं। तो C1 के बदला में C, C2 के बदला में C, C3 के बदला में C आते रहेगा n पदों तक। अब जोड़िए, 2C को जोड़ेंगे तो 2C, 3C को जोड़ेंगे 3C, 4C को जोड़ेंगे 4C, टोटल कितना C है nC, तो n गुने C। ये फॉर्मूला सबका यूज बहुत कम है, फिर भी हम बता दिए हैं। जब यूज होगा आपको सॉल्व करके निकालना हो या डायरेक्ट यूज करना हो, जैसे यूज करना हो वैसे यूज कीजिएगा। देखिए जब आप संधारित्र के लिए सर्किट सॉल्व कीजिएगा, इसका जो रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाइएगा, श्रेणी और समांतर को जो मिक्स करके मिश्रित क्रम में आपको क्वेश्चन देगा, तो उस समय सॉल्व करते समय आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है, आपको पता नहीं चलेगा श्रेणी कब है समांतर कब है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, बनाए है ट्रिक है, वो आप याद कर लीजिएगा। आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल में 2 चीज़ ध्यान रखना होगा कि श्रेणी में क्या बराबर होता है और समांतर में क्या बराबर होता है। उसके आधार पे आप पता कर पाइएगा कि श्रेणी में है कि समांतर। हमें देखने से नहीं पता चलेगा, कभी कभी आपको समांतर श्रेणी में दिखेगा, श्रेणी समांतर में दिखेगा, क्योंकि तार को इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा
इस तरह से उसको कॉन्फ़िगरेट करके समायोजित कर दिया जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ये ट्रिक आप याद रखिए। सीरीज के लिए आप याद रखिए सेरी क्यू, और पैरेलल के लिए याद रखिए पार भी। ये दो नॉनसेंस वर्ड हैं, कोई उसका मीनिंग कोई खास मीनिंग नहीं है, बस आप याद रखिए, ट्रिक के रूप में आपको याद रखना है, याद हो जाएगा। सेरी क्यू पार भी, सेरी क्यू पार भी, अब याद रखिए सेरी क्यू पार भी। अब सेरी क्यू का मतलब क्या होगा? तो क्यू मीन्स चार्ज, चार्ज इज सेम सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज का वैल्यू ऑफ चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम। यानी सेरी क्यू का मतलब हो जाएगा कि चार्ज क्यू जो है वो श्रेणी क्रम में सबके लिए बराबर होगा फॉर ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर के लिए आवेश जो होगा, चार्ज जो होगा वो बराबर होगा। तो सेरी क्यू का मतलब सीरीज में जुड़े सभी संधारित्रों का आवेश का वैल्यू क्यू का मान बराबर होगा। Q इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर ईच कैपेसिटर, प्रत्येक संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों का आवेश समान होगा। अब पार भी का क्या होगा? V इज इक्वल और सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर ईच कैपेसिटर, समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों के लिए भी बराबर होगा, भी सेम होगा, भी मीन्स विभवांतर। तो आप याद रखिए सेरी क्यू पार भी, सेरी क्यू पार भी। सीरीज में प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश सेम होगा, क्यू सेम होगा, और समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों के लिए विभवांतर अर्थात विभव बराबर होगा, जैसे कि इसमें हुआ है। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छा लग रहा होगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नाइस डे, गुड बाय।